अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुपर क्रिस्पी सिगार रोल की रेसिपी, जो रमज़ान अफ्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक है। इसके अलावा आप इसे जो है वो एज ए स्टार्टर और इवनिंग स्नैक के तौर पे भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये इतने मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप रमज़ान में अफ्तार के लिए कुछ समोसों और पकौड़ों से हटकर ट्राई करना चाहते हैं तो चिकन सिगार रोल की ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने एक बार ट्राई कर ली तो फिर आप इसको दोबारा भी बनाना प्रेफर करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने सुपर क्रिस्पी सिगार रोल बनाना। इसके लिए मैंने एक चॉपर ग्राइंडर लिया है और उसके अंदर मैं 250 ग्राम ये चिकन के बोनलेस पीसेस हैं। इसके अंदर थाई और ब्रेस्ट के मिक्स पीसेस हैं। और इसको हम जो है चॉपर ग्राइंडर में डाल के एक बिल्कुल फ़ाइन कीमा बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें जब भी चिकन के पीसेस लें तो थाई और ब्रेस्ट के मिक्स पीसेस लिया करें। इससे ये होता है कि कोई भी फिलिंग हम किसी भी स्नैक के लिए बनाते हैं वो थोड़ी जो है जूसी सी बनकर तैयार होती है। वरना अगर खाली हम ब्रेस्ट के लेते हैं तो वो ये होता है कि उससे थोड़ा ड्राई साइड पे जो है हमारी फिलिंग हो जाती है। अब ये इस तरह से देखें, मैंने बिल्कुल कीमा बनाकर इसका फ़ाइन सा बिल्कुल ये रेडी कर लिया है। इस तरह से आप 1-2 बार इसको चलाएँगे तो ये बिल्कुल फ़ाइन कीमा बन जाएगा। और अब इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ हरे मसाले और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं हरे मसालों में ये 2 अदद प्याज़ मैंने ली थी मीडियम साइज़ की और इसको बिल्कुल ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था बारीक-बारीक, और उसका मैंने पानी सारा निचोड़ लिया है। अच्छा, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून हरी मिर्च चॉप की हुई, ये भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर ली थी बारीक-बारीक, और उसके अलावा जो है 1 टेबल स्पून ही लहसुन अदरक, ये भी ग्रेटर से बिल्कुल मैंने ग्रेट कर लिया था बारीक। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली थी, उसका मैंने जो है ना ग्रेट कर लिया था। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और उसके साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है धनिया के जो बीज होते हैं ना, ड्राई धनिया, उसको मैंने कूट लिया था दरदरा, वो ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर दरदरा कुटा हुआ जो है वो ज़ीरा ऐड करेंगे। और उसके साथ ही इसमें अब चिकन की बाइंडिंग के लिए जो है हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून बेसन। आप बेसन की जगह चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको एक बार हम अच्छी तरह से चॉपर ग्राइंडर में चला देंगे, और एक तमाम स्पाइसेस ताकि इसके अंदर बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाएँ। बहुत अच्छी तरह से जितने भी हमने मसाले ऐड किए थे, बहुत अच्छी तरह से अब मिक्स हो गए थे। अब ये मैंने कीमा निकाल के एक बाउल में सेपरेट कर लिया था, ये देखें। इस तरह से हमारी बहुत अच्छी-सी मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको एक पाइपिंग बैग में सारी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पाइपिंग बैग में से जब हम फिलिंग अपने सिगार रोल पे लगाएँगे तो उससे ये होगा कि बिल्कुल स्मूथ जो है फिलिंग, और प्रॉपर इक्वल जो है ना फिलिंग अंदर जो है ना फिल हो जाएगी ईज़िली। इससे ये होता है, वरना हाथ से लगाने से, स्पून से तो ये होगा कि कहीं कम हो गई फिलिंग, कहीं ज़्यादा हो गई। तो अब हम इसको है ना सारा जो है पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में सारी फिलिंग ऐड कर दी है, और इसको अब हम एक तरफ रख देंगे। अब हम अपने सिगार रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम एक सेमी थिक सी जो है ना सेलरी बनाएँगे। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो मैदा लिया है, और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके हम एक सेमी थिक सी जो है ना वो सेलरी बना के रेडी कर लेंगे। ये हमें जो है ना रोल को चिपकाने में काम में आएगी, ताकि साइड से हमारे अच्छी तरह से सील हो जाएँ प्रॉपर तरीक़े से, और वो कहीं से भी खुले ना, और बहुत अच्छे से जो हमारे बनकर तैयार हो जाएँ। ये हमें जो है ना बिल्कुल ग्लू का काम करेगी सेलरी। ये इस तरह से देखिए मैंने बनाकर इतनी थिक सी जो है वो सेमी थिक है, ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए। ये बना के एक तरफ रखते हैं। अब हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये जो है शीट ली है, जो रोल शीट्स होती हैं, और इसमें मैं जितनी फिलिंग आपने इसके अंदर ऐड करनी है इतना ही इसके अंदर जो है वो कट कर लें, और उसके हिसाब से इसके अंदर जो है ना इस तरह से जो है ना फिल कर दें पूरा, ये प्रॉपर इस तरह से फिल करके। और इससे अब हम बिल्कुल जितनी फिलिंग हमने इसके अंदर ऐड की उसी हिसाब से हम इसको रोल करते चले जाएँगे, इस तरीक़े से बिल्कुल। ये इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे, ना ये कहीं से फटेंगे, ना ही इनकी फिलिंग निकलेगी, और ना ही जो है ना बिल्कुल ये बहुत अंदर से जैसे सौदी-सौदी से हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे, बिल्कुल हमारे ज़बरदस्त परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, जूसी बिल्कुल। अब ये इस तरह से हम सारा इसको रोल करते जाएँगे, और एंड में हम ये जो हमने सेलरी रेडी की थी वो हम इस तरह से ब्रश की मदद से लगा देंगे, ताकि हमारा अच्छी तरह से जो है वो चिपक जाए रोल चारों तरफ से, और कहीं से भी जो है ना वो ये खुले ना प्रॉपर तरीके से, ये इस तरह से देखें। ये इसी तरीके से हम सारे बना के सारे रोल रेडी कर लेंगे। बिल्कुल हमारा सिगार रोल इस तरह से बन के ये रेडी हो गया है, और मैंने ये सारे जितने भी थे सिगार रोल बनाकर इस तरह से रेडी कर लिए थे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल सारे हमारे रेडी हो जाएँगे ये, और बिल्कुल परफेक्ट जो है ना इसमें फिलिंग जाती है। इतनी ही फिलिंग इसके अंदर इनफ होती है जितनी मैंने इसके अंदर फिल की थी।
अभी मैंने इस स्टेज पे आप इसको जो है फ्रीज़ भी कर लें और डीप फ्रीज़ करके बाद में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने स्लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे हम। और ऑयल ना बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए और ना ठंडा होना चाहिए। बस इस तरह से जब आप सिगार रोल डालें तो उसके अंदर जो है ना बबल आने चाहिए ऑयल के अंदर ना। अच्छा, अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे किया तो ये होगा कि अंदर से प्रॉपर चिकन भी जो है वो जो है कुक नहीं होगी, और दूसरा जो हमने ये रोल शीट की ना तो इसमें काफ़ी लेयर्स होती हैं, वो भी प्रॉपर जो है ना लेयर्स ना फ्राई नहीं होंगी। इसलिए हम इसको बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और इस तरह चलाते हुए। ये नहीं इसको हम डाल के इसमें एक जगह छोड़ देंगे, बल्कि इसको हम चलाते रहेंगे हल्का-हल्का, ताकि इक्वल चारों तरफ से इसके अंदर कलर आ जाए और इक्वल जो है ना अंदर से कुक हो जाए। अब ये इस तरह से एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी तरफ से टर्न कर देंगे और इसको हल्का-हल्का सा स्पून की मदद से हिलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि हमारा प्रॉपर ये जो है ना चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए, अंदर से और ऊपर से। और जो हमने फिलिंग इसके अंदर ऐड की है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब ये देखिए मैंने चलाते हुए इसको फ्राई किया था, तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये एक बैच मेरा फ्राई हुआ था। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर दो चारों तरफ से कलर आया है इसके अंदर और ज़बरदस्त से जो है ना ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकालते हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। ये हमारे बहुत क्रिस्पी से और बिल्कुल जो है बहुत मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग के साथ जो है चिकन सिगार रोल बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, एज़ ए स्नैक इसको बनाएं या फिर अफ्तार में इसको बना के ट्राई करें। इसके अलावा किसी भी ओकेजन पे आप इसे एज़ ए स्टार्टर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये इतने मज़ेदार, डिलीशियस और सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिए तो फिर आप इसको हर बार बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी और प्रॉपर कुक अंदर चिकन की फिलिंग के साथ, और जितनी भी हमारी लेयर्स थी इसमें रोल की शीट की प्रॉपर तौर पर पक गई हैं सारी, और चिकन की बहुत ज़बरदस्त फिलिंग के साथ ये हमारे सुपर क्रिस्पी सिगार रोल रेडी हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।